शुरू करो। Going concern मतलब the business will continue for indefinite period of time and there is no intention to close the business in the future. Future में business बंद नहीं करेंगे। Business entity मतलब the business and the owner are two separate entity, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मनी मेजरमेंट मतलब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के फॉर्म में होगा, अदर देन मनी के फॉर्म में होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ईच ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर्ड विच आर इन द फॉर्म ऑफ मनी या फाइनेंशियल कैरेक्टर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है रेवेन्यू या सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जिस दिन हम टाइटल या ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर कर देंगे उस दिन हम अपने वहां सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि हम अपने इनकम और अपने एक्सपेंस को दोनों को मैच करते हैं। क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? द मेथड ऑफ द रूल व्हिच यू आर फॉलोइंग शुड बी सेम और कंसिस्टेंट ऑन योर ऑन ईयर बेसिस। हर साल वो सेम रहेगा अनलेस अगर आप मेथड को चेंज कर रहे हो, अगर वो प्रॉफिटेबल है तभी आप उसको चेंज करेंगे, वरना उसको चेंज नहीं करेंगे। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? द कंपनी या द बिजनेस टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर मटेरियल और नॉट, मतलब चाहे जरूरी है, इम्पोर्टेंट है या नहीं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी लोगों को बता के करते हैं। लोग कौन है? बैंकर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सप्लायर। मटेरियलिटी मतलब मटेरियलिटी इज द एक्सटेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इट मीन्स ओनली द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओनली द मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो खाली हम डिस्क्लोज करेंगे, बाकी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? कंजर्व हो जाना। वी विल प्रोवाइड फॉर ऑल द फ्यूचर लॉसेस, मतलब हम लॉस को एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोविजन वगैरह बनाएंगे, लेकिन वी नेवर एंटिसिपेट द प्रॉफिट, ठीक है। एंटिसिपेट द फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? द अकाउंटिंग और द बिजनेस शुड बी डन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। आपको कोई भी इसके अंदर पर्सनल फायदे के लिए आप अकाउंटिंग या बिजनेस को नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जिस कॉस्ट पे या जिस परचेज प्राइस पे हमने एसेट को खरीदा था, हम उसी कॉस्ट या प्राइस पे एसेट को रिकॉर्ड करके चलते हैं। हमको करंट प्राइस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स which starts from 1st April to 31st March. हम 12 महीने का क्यों रखते हैं? टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस और टू टेक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस ने पूरे साल क्या काम किया, तो वो होता है अकाउंटिंग पीरियड। 12 महीना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च।